सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। आज मेरी एक इच्छा हुई कि मैं आपको बताऊँ, दिखा दूँ कि मेरा सेटअप क्या है, मैं कैसे वीडियो बनाता हूँ और कैसे मैं बच्चों को इधर ही पढ़ाता हूँ। तो ये देखो बैनर लगा हुआ है सिलेक्शन टाइम का, ये आपका यूट्यूब चैनल है सिलेक्शन टाइम। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे तो ये तुरंत एक ही बार में खुल जाता है और ये आपका कोचिंग का नाम है सिलेक्शन टाइम कोचिंग। ये देख पा रहे होंगे आप, जो है मैं अगर यहाँ दिखाऊं तो देखिए ये बोर्ड जो लगा हुआ है आपको सामने नज़र आ रहा होगा। तो मैं इधर ही से पढ़ाता हूँ, क्लास लेता हूँ। ये जो है ट्रायंगल का एक क्वेश्चन था कल, अभी 2D समझा रहा हूँ। 2D में जो है मेंसुरेशन पार्ट समझा रहा था, तो उसी को ये एक क्वेश्चन लगा हुआ है जो आपको सामने नज़र आ रहा होगा। बाकी का है इधर बच्चे बैठते हैं, इसके बाद जो है आते रहते हैं, आराम से पढ़ते हैं। आगे मैं आपको थोड़ी समझाता हूँ, दिखाता हूँ इधर से आगे। ये अपना जो है आप देख पा रहे होंगे, ये किचन है, बस यहीं जो है तो खाना आना बनता है अपना, बस यहीं पे जो है। और आप देख पा रहे होंगे ये जो है किचन है, बस पानी आनी यहीं रखा है, पीते खाते रहते हैं बस आराम से, जो है आप देख पा रहे होंगे। चलिए फिर मैं आगे थोड़ी सी दिखाता हूँ मेरा स्टडी रूम कहाँ पे है। तो ये मेरा स्टडी रूम है, यहाँ पे मैं बैठ के स्टडी करता हूँ। ये आईपीसी और सीआरपीसी की सेक्शंस लिखी हुई हैं, 511 धाराएँ हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शंस कौन कौन सी हैं आईपीसी की, वो इधर लिखी हुई हैं। जब आप यूपीएसआई की तैयारी करते हैं तो उसमें 4 टॉपिक आते हैं। एक तो आपका हिंदी हो गया, दूसरे नंबर में रीजनिंग आता है, तीसरे मैथ हो गया, आईपीसी, सीआरपीसी और जीके, यानी इसका बहुत रोल होता है। तो उसी की ये जो है राइट टू प्राइवेट ऑफेंसेस चैप्टर 4 में लिखा गया है। इसमें 96 से 106 तक धाराएँ आती हैं। इसको मैं डेली देखता रहता हूँ। ये मेरा चार्ट है जो को मैंने बना के रखा हुआ है कि कौन सी सेक्शन कब यूज होती है, कब जो है तो आप राइट टू प्राइवेट हैं यानी कोई जो है तो कब यूज कर सकते हैं। मतलब 97 के अंतर्गत क्या है, शरीर की प्रतिरक्षा में किया गया अगर कोई अपराध है तो अपराध नहीं माना जाएगा। मतलब आप कैसे राइट टू प्राइवेट ऑफेंसेस ले सकते हैं, कोई क्राइम बनता कैसे है, उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल दिया गया है। 511 धाराएं हैं और 23 अध्याय हैं जो कि इसमें मैंने कवर कर रखा है। इसको मैं डेली आराम से देखता रहता हूँ। आप भी चाहें तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं। बाकी का है तो यहाँ पे जो है इधर कभी जैसे मैं ज़्यादा थक गया पढ़ते पढ़ते तो मैं इधर बैठ जाता हूँ आराम से और आराम से सोचता रहता हूँ कि पहले में क्या था। चैप्टर 1 में जो है इंट्रोडक्शन है, दूसरे में क्या है भारत के बाहर किए गए अपराध के बारे में है, फिर तीसरे में पनिशमेंट है, चौथे में आपका राइट टू प्राइवेट ऑफेंसेस है। मतलब इस तरीके से 5वें में क्या है, मतलब इस तरीके से 6वें में क्या है, मतलब ये जो है जितने टॉपिक हैं दिमाग में रिकॉल करते रहते हैं। इसके बाद जो है ये आपका मैथ का है। जैसे मैथ की कुछ ऐसी जो है थ्योरम है जो मैं बाहर से जो है जैसे इधर नहीं दे रखी होती हैं, तो नई नई थ्योरम मिलती हैं। जैसे एक किताब चलती है बाहर की है, जो है अमेरिका की एक बुक है, डेविड बाई सोल्की जी ने लिखी हुई है और संगाई अमेरिकन स्कूल में चलती है। तो उससे मैंने कुछ कंटेंट निकाला हुआ है जो कि यहाँ पर नहीं मिलता है, तो उससे भी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कभी कभार जैसे बहुत भयंकर क्वेश्चन आता है तो उसको मैं इधर नोट कर लेता हूँ कि कैसे कैसे लीप का एरिया कैसे निकालते हैं, कोई रबड़ बैंड है। मतलब जो है ये आप देख ही पा रहे होंगे, ये अपना ट्राइपॉड है प्यारा सा जो वीडियो बनाने के काम आता है, आप देख पा रहे होंगे। बाकी का है तो लगे रहते हैं। आप देखो बाकी का ये है अपने कपड़े वपड़े हैं। ये मेरी भागवत गीता की बुक है। जब मेरा मन कभी करता है कभी तो जब टाइम मिलता है तो मैं इसको ज़रूर पढ़ता हूँ। इसमें जो है 18 अध्याय दिए गए हैं तो मैंने इसको पढ़ रखा है। आपने देखा होगा एक वीडियो भी मैंने डाला था यूट्यूब पे, यथा केन पेकोकम पी पापम चरित्र पुरुषा, मतलब इसी से मैंने उसको उठाया था, मतलब जो है तो गीता के जो है अध्याय से। बाकी का है ये मेरी मैथ की पुस्तकें हैं जो आपको दिख रही होंगी। ये आपकी HD यादव है, ये आपकी लूसेंट की बुक है, ये राकेश सर की बुक है, ये रीजनिंग की है, ये आपकी टोटल इंग्लिश की बुक है मैथमेटिक्स की, जो कि मैं जब एडवांस मैथ पढ़ाता हूँ बहुत डिटेल में तो आपको आप देख पा रहे होंगे, तो पूरा का पूरा इससे कवर करवाता हूँ। आप इधर देखेंगे ना तो जैसे इसमें टॉपिक भी दिए गए हैं, टोटल इंग्लिश में है, बाय इंग्लिश ही है, इंग्लिश में लिए है ये किताब। जैसे यूनिट डिजिट हो गया, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरोज हो गया, फैक्टर, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम, एपीजेपी, पावर एंड डायसिस, थर्ड सिंप्लीफिकेशन, लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल हो गया आपका, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, यानी मैक्सिमम मिनिमम, द हाइट एंड डिस्टेंस, ये टॉपिक इसके दिए गए हैं। तो इससे मैं एडवांस मैथ पढ़ाता हूँ अपने बच्चों को।
जो यहाँ पे आप ही देख पा रहे होंगे, टोटल इंग्लिश में लिखी गई किताबें, बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है ये। तो इससे मैं एडवांस मैथ करवाता हूँ। इसके बाद जो है ये बुक्स हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे मुझे कोई मैप समझना होता है, जैसे उत्तर प्रदेश, अभी तो मैं बेसिकली लगा हुआ हूँ यूपीएसआई के लिए, तो जैसे मुझे उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी लेनी होती है, तो यूपी का जैसे ये एटलस है तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो पूर्व में है आपका सबसे पहले बलिया है, इसके बाद पश्चिम में कौन सा है, तो मतलब इस तरीके से दक्षिण में कौन सा है, तो आपका सोनभद्र है। मतलब इस तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसको मैं इससे कवर करता रहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एटलस होता है। ये किताबें हैं हिस्ट्री जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपने देखा होगा ना, वो मैंने बाबर के बारे में समझाया था, हुमायूं के बारे में मैंने इन्हीं से पढ़ा था। एस के पांडे की बुक्स हैं मध्यकालीन भारत, इससे बहुत डिटेल में दे रखा। IAS PCS वाले तैयारी करते रहते हैं, इससे मैं इधर तैयारी अपना करता रहता हूँ, ठीक। और ये आपकी किरण की बुक है, तो इसको भी मैं 3-4 बार इधर करवा चुका हूँ। और अभी यही चल रही है, जो ये सेक्शन है इसी को कंप्लीट करवा रहे हैं। इसके बाद ये अपने नोट्स हैं, आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे। तो ये मेरा लूसेंट अभी सामान्य हिंदी की आदित्य प्रकाशन की बुक्स लाया था, क्योंकि इसमें आए हुए क्वेश्चन है, तो इसमें मैं स्टडी करता रहता हूँ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पानी की बोतल है। इससे जो है क्या करता हूँ मैं, इसमें पानी भरा हुआ है, जैसे मुझे रिवीजन करना होता है तो मैं इससे स्लाइड से आराम से पोतता रहता हूँ आराम से, और इसमें रिवीजन करता रहता हूँ पूरा का पूरा, और मिटाता रहता हूँ, प्रैक्टिस करता रहता हूँ, लिख प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाती हैं ना, सब कुछ साथ होता है। मैथ थोड़ी ना है कि एक ही बार समझ में आ गई। जैसे मुझे GS है तो जैसे मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी पहले इकोनॉमिक्स में, तो फिर मेरा इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा हो चुका है। इसके बाद धीरे धीरे मैं एक टॉपिक को उठाता हूँ, कहते हैं एक सादे सब सदें और सब सादे सब जाएँ। मतलब एक चीज़ को कंप्लीट करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप कवर कर पा रहे होंगे। पहले एक टॉपिक को उठाइए, जैसे आपको पहले लगता है कि ना जिससे सबसे ज़्यादा भय लगता है तो पहले उसको उठाइए। जैसे आपको लगता है कि नहीं मुझे मैथ में सबसे ज़्यादा भय लगता है तो पहले मैथ को कवर कर लीजिए। इसके बाद रीजनिंग के 2 सब्जेक्ट आपके यही हैं जो सिलेक्शन को दिलाते हैं, बाकी के हैं एवरेज नंबर आते हैं। तो ये आपके अगर बहुत अच्छी तरीके से हो गए तो आप बहुत अच्छी तरीके से कवर कर पा रहे होंगे। इसके बाद आप लूसेंट की ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक होती है, ये बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी अगर बंदा तैयारी करता है तो इसको ज़रूर पढ़ता होगा। तो देखो मैंने इसको पढ़ रखा है, तो आप देख पा रहे होंगे कैसे कैसे जो है। तो मैंने ये तो थोड़ी सा इधर से पड़ गई है, ये देखो मैंने टिक लगाए रखे हैं कि जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैन धर्म से रिलेटेड है। इस तरीके से मैं इसको अध्ययन करता रहता हूँ। आपने देखा होगा, ये दिखाई दे रहा होगा इसमें कौन सा कहाँ से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत, तो उसको मैं टिक कर लेता हूँ इसी में। क्योंकि इसमें एक्चुअली होता ये है कि जैसे मैं इसमें जैसे कोई एग्ज़ाम दिया मैंने, प्रैक्टिस सेटअप UPSC वाला पेपर हुआ था, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इससे आए हैं उसको मैं इधर टिक कर लेता हूँ। तो उसमें फ़ायदा ये रहता है कि मेरी नज़र इसी में पड़ती रहती है। मार्कर ही हाई रहता है, इससे टिक कर लेता हूँ। ये पेन पेंसिल ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जो है तो मस्ती से तैयारी करता रहता हूँ, आराम से पढ़ता रहता हूँ। सब आप लोगों की दुआएँ हैं। बाकी का है आप देख पा रहे होंगे, ये भी मैं भी नोट्स बनाता हूँ ना, ठीक। ऐसा नहीं है कि मैं नोट्स नहीं बनाता हूँ, मुझे नई नई चीज़ें मिलती हैं तो मैं उसमें कवर करता रहता हूँ। मेरे भी नोट्स होंगे, मैं अगर आपको दिखाऊँ IPC CRPC के, तो मैं इधर दिखाता हूँ कैसे कैसे मैंने बनाए हैं। लॉकडाउन में मैंने भरपूर इसका आनंद लिया है। आप भी चाहते तो आप भी इस चीज़ को समय बर्बाद ना करिए दोस्त, बहुत समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये मेरा हिंदी का नोट्स है जो कि मैंने अपने अब तरीके से इसको बनाया हुआ है, क्योंकि मुझे अगर इसको मैं एक बार देख लेता हूँ तो ये मतलब मुश्किल से 5 मिनट में ये पूरा कवर हो जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो ये आपका कानून है किसके, UPSI के। इसमें जो है आपके 20 कानून हैं। जनहित याचिका क्या होता है, IT एक्ट 2000 क्या होता है, मानव अधिकार अधिनियम क्या होता है, SC/ST एक्ट, दहेज प्रथा अधिनियम 1961, पॉक्सो जो है तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस लॉ, लैंड एक्विजिशन एक्ट क्या होता है, मोटर वाहन अधिनियम हो गए 1988, भ्रष्टाचार अधिनियम हो गए 1988 वाला, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम हो गए। मतलब पूरा का पूरा मैंने एक तरीके से यहाँ से लिखा हुआ है। इसमें पूरे के पूरे जनहित याचिका क्या है, हुसैन आरा खातून, जितने भी इसमें केस आते हैं। क्योंकि अगर मेहनत करनी है ना, तो अगर पेपर को निकालना है तो ऐसे मत पढ़ो कि पेपर को निकालना है, आप इसमें टॉप भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने सही तरीके से रणनीति बनाई हुई है तो बहुत अच्छी तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो वही चीज़ें हैं, देखो जो चीज़ें मुझे नहीं मिलती हैं तो अगर पेज छूट जाता है तो मैं इधर पूरा लिखा हुआ है। क्योंकि बहुत ये नहीं होता कि 4 क्वेश्चन 4 धाराएँ याद कर लें
तो में काम चल जाता है, ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार से मेरा मैथ का भी है। और जो मैं इधर पढ़ाता हूँ ना, जो लोग बोल देते हैं, तो मैं ये राकेश सर का है प्रोड्यूस कोचिंग सेंटर का, इससे मैं आपको मैथ पढ़वाता हूँ, पूरा अर्थमेटिक इससे करवा देता हूँ, और भी किताबें हैं सबसे करवाता हूँ। बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन नहीं मिलते हैं, सबसे विशेष बड़ी बात ये होती है ना, इसका सोल्यूशन दिया होता है। आप सोचें कि इसका कहीं सोल्यूशन मिल जाए तो ये नहीं मिलता है। वो तो सर उधर ही करवाते थे। तो मैं उधर दिल्ली गया था, तो आपको पता मैं दिल्ली जाता रहता हूँ, तो वहाँ से परचेज करके लाया था। तो वही चीज़ें हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिए रहते हैं। इसमें जो है ऑप्शन नहीं रहते हैं। आप देख ही पा रहे होंगे कि एक परिवार की है, ए फैमिली कंजप्शन ऑफ 25% राइस एंड 9 kg वीट फॉर ए मंथ। मतलब बहुत बेहतरीन बाई लैंग्वेज दिया रहता है। मतलब इससे मैं करवाता हूँ। अगर आप सोचो कि इसमें सोल्यूशन मिल जाए, नहीं, अपना सही तरीके का अगर आपको कॉन्सेप्ट सही तरीके से बिल्डअप है, तो इस किताब सबसे इंपॉर्टेंट है। ये किताब को अगर करवाने के लिए राकेश सर, अगर वहाँ पे दिल्ली की बात करूँ तो वहाँ पे जो है लगभग 12,000 रुपये लेते हैं, तब ये पूरा का पूरा आपको सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। तो वो चीज़ें हैं, मैं आपको इधर ही करवा देता हूँ। ठीक, पूरी मेहनत करता हूँ जैसे कि हो सकता है, आपको बेहतर करने का प्रयास करता हूँ आपके साथ। ये देखो मेरा अपना नोट्स बनाता रहता हूँ। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, मेरी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मतलब मैं अपना मोटिवेशन कभी लिखता रहता हूँ आराम से। ये स्क्वायर का है, बनाता रहता हूँ। मेरे भी नोट्स बने हुए हैं, ऐसा नहीं है, बनाता रहता हूँ। जो नई नई थ्योरम मिली तो उससे निकालता रहता हूँ। जो आपको बुक्स बताई थी डेविड भाई सॉल्व जी की, संघाई अमेरिका स्कूल में चलती, उससे जो है बहुत बेहतरीन तरीके की जो है तो अपना बनाता रहता हूँ। तो यही था जो है। और बाकी का है तो ये आपको देखा होगा, तो ये एक किताब नहीं है, बहुत सारी है मैथ की। अभी जैसे यूपीएसआई के सेट लाए थे, तो इससे यूपीएसआई में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब उसका लेवल कैसा हो सकता है, इससे करवाता रहता हूँ। ये आपकी पैरामाउंट की बुक है मैथ की, इससे भी करवाता हूँ बच्चों को। ये लूसेंट है आपका, नालंदा की हिंदी है ये, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें पर्यायवाची शब्द हो गए, आपके विलोम शब्द हो गए, तो इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में दिए हुए होते हैं। तो एक बार चीज़ें अगर पढ़ी हुई होती हैं तो बहुत सही तरीके से याद हो जाता है आप लोगों को। तो बस ये जो मैंने आपको समझाया, बाकी का है ये मेरी लूसेंट है, ये वाली मेरी लूसेंट है, ये बाकी मेरे नोट्स हैं। बाकी अपना तैयारी करता रहता हूँ। जैसे यूपी उसका है तो देखता रहता हूँ कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक बात अगर आपको अगर पता है ना, अरस्तु ने एक कहावत कही है कि अगर बहुत जल्दी सक्सेस होना है, तो ये तो देख ही पा रहे होंगे, ये रेलवे की बुक है, सबसे लोकप्रिय किताब होती है, सबके पास रहती है। तो अरस्तु ने एक कहावत कही है कि अगर आपको जल्दी सक्सेस होना है तो उनसे पढ़ लो जो वाकई में उस चीज़ पे लगे हुए हैं, तैयारी करते हैं, क्योंकि उन्हें 24 घंटा दिमाग उनका वही पे रहता है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मान लो कि आपको उन्हें इतना ही आता है जितने में उनकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं आता, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्हें उतना ही आता है जितने में उनका काम चलता है। तो ज़्यादा प्रयास ही नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें कभी एग्ज़ाम देना नहीं। तो अगर सक्सेस होना है तो ये अरस्तु की कहावत है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, बस यहीं अपना पढ़ा रहता हूँ। ये मेरा आपको दिख रहा होगा, मेरा जो है स्वास्थ्य सही नहीं है, तो इस कारण से तो सुल्तान तेरी मेरे तरफ कैमरा को लगाइए, तो बस आराम से, मेरा अभी स्वास्थ्य सही नहीं है आराम से, तो इस कारण से मैंने कहा चलो दिखा दिए देता हूँ। इसलिए ये कम्बल वम्बल दिख रहा है, तबीयत सही नहीं हो सकता है। देखो आज क्लास न ले पाऊँ यूट्यूब पे, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि कुछ समय बाद बहुत अच्छी तरीके से सब चीज़ें होंगी। ठीक है, तो बस आपने देख ही ली होगा, बस स्टडी करता रहता हूँ और ये सब आप सब लोगों की दुआएं हैं। तो बस इसी के साथ मैं कहता हूँ कि जो है एक छोटी सी लाइन कहते हैं, सूरज सा तेज नहीं मुझ पे लेकिन दीपक सा जलता देखोगे, मेरी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो धन्यवाद साथियों, थैंक यू सो मच।